नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, सुप्रभात। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मॉर्निंग प्राइम में। आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आखिर कहां तक पहुंची है और 1 करोड़ की ठगी करने के आरोप में अब आरोपियों के साथ क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन। कल ओमकारेश्वर में नर्मदा आरती के बाद किए ज्योतिर्लिंग के दर्शन। भारत जोड़ो यात्रा में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई मंत्री भी हुए शामिल। अंबेडकर की जन्मस्थली महू में सीएम भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। आज सागर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 200 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। डॉक्टर हरि सिंह गौर की मूर्ति पर करेंगे माल्यार्पण। पेसा जागरूकता अभियान में जुटी मध्य प्रदेश बीजेपी। डिंडौरी में एक बच्चे का नाम सीएम शिवराज ने रखा पेसा। रायपुर आईजी अजय यादव ने ली लॉ एंड ऑर्डर पर अहम बैठक। एसएसपी और एडिशनल एसपी को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में शीतलहर के कारण बदला स्कूलों का समय। भोपाल में सुबह 8:30 बजे से लगेंगी कक्षाएं। निजी और सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी। गुजरात चुनाव में प्रचार की तेज रफ्तार। आज बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। अमित शाह, जेपी नड्डा करेंगे चुनावी सभा। लगातार दूसरे मैच में मेजबान कतर को मिली जीत। माफ कीजिएगा, मेजबान कतर को मिली मात। सेनेगल ने भी हराया। इधर रेड कार्ड के बाद वेल्स ईरान से हारा। तो साथ की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले आज आपको उन बड़ी खबरों के बारे में बता देते हैं जिन पर आईबीसी 24 दिन भर नजर बना के रखेगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज तीसरा दिन है। तो वहीं अगर बात की जाए दूसरी बड़ी खबर की, तो इसरो श्रीहरिकोटा से ओशनसैट 3 सैटेलाइट को आज लॉन्च करेगा। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। संबोधित भी करेंगे जनता को। केंद्र सरकार जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ आज से कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो गुजरात में आज भाजपा संकल्प पत्र जारी करेगा। आज का दिन बेहद बड़ा और आज मुंबई में हुए 26/11 हमले की 14वीं बरसी भी है। कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो वहीं वनडे मैच सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आईबीसी 24 आज दिन भर नजर बना करके रखेगा। चलिए और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और आज इस यात्रा का चौथा दिन है। खरगोन के मोरटका से बड़वा नगर के लिए कदम बढ़ा चुके हैं राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ से कई मंत्री और विधायक भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। चौथे दिन की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जब प्रवेश की उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें थोड़ी देर बाद ट्री ब्रेक होगा और ट्री ब्रेक के बाद यात्रा मनिहार के लिए रवाना होगी। मनिहार में भोजन विश्राम होगा और भोजन विश्राम के बाद ये यात्रा महू के लिए रवाना होगी। तो बड़वा नगर के एक निजी स्कूल में ट्री ब्रेक होगा और उसके पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा खरगोन पहुंच चुकी है। खरगोन के मोरटक्का से आज इसकी शुरुआत हुई है और अब ये जो कदम है वो बड़वा नगर के लिए बढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ से भी कई मंत्री और विधायक जो कि कल रवाना हुए थे वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बड़वा नगर स्थित एक निजी स्कूल में टी ब्रेक होगा और टी ब्रेक के बाद ये जो यात्रा है वो मनिहार के लिए रवाना होगी। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन मध्य प्रदेश में और देखिए कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, तमाम दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कल आपको बता दें मुक्केबाज विजेंद्र भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने भी मूंछों में ताव देते हुए राहुल गांधी के साथ सेल्फी शेयर की है। अलग अलग जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस कारवा को शामिल होते जा रहे हैं इस कारवा में। और ये तस्वीरें आप देखिए प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज इस यात्रा का चौथा दिन।
और छत्तीसगढ़ के भी कई मंत्री, कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की माटी और 7 नदियों का जल लेकर के वो मध्य प्रदेश पहुंचे और फिर उसके बाद वो इसमें शामिल हुए हैं। और आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भी इसमें शामिल हो रहे हैं और अलग अलग जितने भी कांग्रेस विधायक हैं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ, सभी लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच खरगोन से ये जो यात्रा है आगे बढ़ती हुई बड़वा नगर के लिए। नवीन भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जहां से भी भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, हर एक पड़ाव को वो भी पूरा करें। नवीन, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कहां पर पहुंची है और आज क्या रूट रहेगा भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, फिलहाल 6 बजे से यात्रा शुरू हो चुकी है। मोरटका गांव से, खरगोन जिले के मोरटका गांव से यात्रा शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए। भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था, जो मिशन था, उसका एक बड़ा पड़ाव जो है आज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। आज 26 तारीख है, आज संविधान दिवस है और आज ही राहुल गांधी का एक बड़ा शो है, बड़ा कार्यक्रम है इंदौर के महू में, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। महू में आज संविधान दिवस के मौके पर एक बहुत बड़ा बीजेपी कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम है और शाम 7 बजे वो कार्यक्रम है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे और देश भर के तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स मौजूद रहेंगे। खासकर दलित समाज के जो कांग्रेस के नेता हैं वो जरूर मौजूद रहेंगे और आसपास के पड़ोसी जो प्रदेश हैं वहां से लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी कांग्रेस को लंबे समय से इंतजार था आज के दिन का, लंबे अरसे से इसकी तैयारी भी चल रही थी संविधान दिवस के लिए कि क्या ऐसा किया जाए। और आज 26 तारीख की आज शाम को 7 बजे कार्यक्रम है, 6 बजे यात्रा का विश्राम होगा, उसके बाद 7 बजे ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे और सबसे खास बात की पड़ोसी प्रदेशों के लोग भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से भी आए हुए लोग शामिल हो गए। कल से आना छत्तीसगढ़ के लोगों का शुरू हो चुका है और आज छत्तीसगढ़ सरकार पूरी मौजूद रहेगी। भूपेश बघेल के साथ पूरी टीम उनकी मौजूद रहेगी। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नवीन। तो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, खरगोन की गलियों से गुजरती हुई बड़वा नगर के लिए रवाना हो चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और आज उस यात्रा का चौथा दिन है। आपको बता दें 7 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से और उसके बाद बिना रुके बिना थके राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा लगातार कंटिन्यू करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी कई मंत्री और विधायक इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा नहीं आएगी और इसलिए जो छत्तीसगढ़ के नेता मंत्री हैं वो सभी लोग मध्य प्रदेश में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की माटी और इसके ही साथ आपको बता दें 7 नदियों का जल भी यहां पर लेकर के पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के मंत्री और नेता। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए छत्तीसगढ़ के नेता मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और उनके ही साथ यहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी आपको दिख रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पर आईबीसी 24 की टीम लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मेगा कवरेज कर रही है। जैसे ही ताजा तस्वीरें आएंगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं दूसरी खबरों की तरफ। रायपुर में महिला के खाते से धोखाधड़ी कर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए निकालने के मामले में ससुर पवन गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पति राहुल गुप्ता और ससुर पवन गुप्ता फरार चल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महिला के खाते से 1 करोड़ 22 लाख पार, पति और ससुर पर धोखाधड़ी का आरोपी पवन गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। एफआईआर के बाद से फरार है पति और ससुर। ये सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला रायपुर के तेलीबांदा थाने में दर्ज है। दरअसल अंबिकापुर की रहने वाली राधिका गुप्ता का आरोप है कि उसके आईडीबीआई बैंक और जयस्तंभ चौक स्थित पोस्ट ऑफिस मेन ब्रांच से पति राहुल और एल्यूमिनियम कारोबारी ससुर पवन गुप्ता ने 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच फर्जी तरीके से उसके खाते से करीब 1.25 करोड़ रुपए अपने और दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिया। महिला को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने बैंक और पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर रुपयों की निकासी बंद कराई, साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत पत्र दिया गया कि उसके अकाउंट से उसके बिना जानकारी के और द्वेषपूर्ण आचरण करके उसके पति और ससुर के द्वारा लगभग उनके अकाउंट से 1,22,00,000 रुपए के आसपास जो उनके खाते में था उनको छल और बेईमानीपूर्वक अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया गया है, जिनके द्वारा शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था और उसके आधार पर अपराध विवेचना में लिया गया है पंजीबद्ध कर। महिला राधिका गुप्ता अपने पति और ससुर से विवाद होने के बाद से पिछले 11 महीने से अंबिकापुर स्थित अपने मायके में रह रही है। पुलिस के मुताबिक महिला की शादी 24 नवंबर 2007 को रायपुर के अवंती विहार निवासी एल्यूमिनियम कारोबारी पवन गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता से हुई थी। पुलिस धोखाधड़ी और षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी तहसीन जुड़ चुके हैं। तहसीन, सनसनीखेज ये ठगी का मामला सामने आया था, आरोपी फरार चल रहे हैं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन एक ये बड़ा सवाल ये भी है कि बिना बैंक कर्मियों के मिली भगत से इतनी बड़ी राशि बैंक से निकाली नहीं जा सकती है। तो बैंक कर्मियों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, आगे जांच किस तरह से बढ़ रही है और कब तक आरोपी गिरफ्त में होंगे पुलिस के? निश्चित तौर पे आकांक्षा, जिस तरीके से हमारे दर्शकों ने इस बात को देखा होगा और पढ़ा होगा अखबारों में कि अभी तक जो है शातिर गिरोह जो है, जो ऑनलाइन ठगी के जो लोग हैं, वो शातिर ठग जो हैं वो इस तरीके से करोड़ों रुपए लोगों के निकाल लेते हैं। लेकिन राजधानी रायपुर में सनसनीखेज एक बड़ी वारदात यहाँ पे सामने इस बात की आई है कि पति ने ही अपनी पत्नी को छलकर करीब 1,22,00,000 रुपए निकाल लिए। ये पूरा मामला अवंती विहार इलाके का है, तेलीबांधा थाना अंतर्गत ये आता है। वहां पे जो कारोबारी हैं, एल्यूमिनियम कारोबारी राहुल गुप्ता और पवन गुप्ता, जो उनके ससुर हैं, जो उन लोगों ने मिलके अपनी जो बहू और पत्नी है उसके खाते से और पोस्ट ऑफिस के खाते से उड़ा लिए। अभी तक की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में आकांक्षा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और जो बैंक के कर्मचारी हैं, जो खासतौर से IDBI बैंक के कर्मचारी, उनकी मिलीभगत इसमें साफ तौर पे इसलिए आ रही है क्योंकि चाहे आपका अगर ज्वाइंट अकाउंट भी होता है तो उसमें दोनों के चेक पे साइन होते हैं, या ऑनलाइन भी अगर उसमें ट्रांसफर किया गया है तो उसमें सहमति जो होती है वो दोनों की उसमें सहमति होती है, क्योंकि 2 पासवर्ड उसमें ऑनलाइन जो ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें होते हैं। वो एक पासवर्ड जो एक दूसरा पार्टनर होता है, चाहे दूसरे के पास दूसरा पार्टनर वो पासवर्ड होता है। तो ऐसे करके उसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक बैंक उसमें सुविधा देता है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट होता है, अगर इंडिविजुअल है तो निश्चित तौर पे ये काम नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रांसफर हुआ है, निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं बैंक और जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उनकी भी मिलीभगत यहाँ पे सामने आती है। और अगर बात करें तो अभी तक की जो इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने इसमें मामला तो दर्ज कर लिया है धोखाधड़ी और षड्यंत्र की जो धाराएं उनके तहत, लेकिन अभी तक पुलिस जो उनके पति हैं राहुल गुप्ता और उनके जो ससुर है पवन गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई। अगर कल की अगर बात करें तो 12th ADJ जो रायपुर न्यायालय में जो उनकी कोर्ट है उसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका लगी थी और उनको खारिज कर दिया है न्यायालय ने। उसमें उसके बाद ये है अभी तक ये फरार चला है। लेकिन निश्चित तौर पे कि बड़ी मिली भगत का और बड़ी सनसनीखेज एक बड़ा वारदात यहाँ पे सामने आई है कि पत्नी के ही खाते से 1,22,00,000 रुपए जो उसकी मेहनत की कमाई थी वो उसके पति और ससुर ने षड्यंत्र रचकर उसको उड़ा दिया है। तो अभी तक पुलिस उन दोनों आरोपी जो पति और ससुर है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यहाँ पे एक बात और बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्योंकि इनका जो विवाद है कुछ कुटुंब न्यायालय में चल रहा है और साथ में जो बाल संरक्षण जो कोर्ट है उसमें चल रहा है। जाहिर सी बात है, कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। देखते हैं कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है और बैंक के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। नजर बना के आप रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे CM शिवराज सिंह चौहान के मॉर्निंग एक्शन की, जहां CM शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मॉर्निंग एक्शन में कुछ ही देर में देवास जिला प्रशासन की बैठक लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिपोर्ट लेंगे, शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। विवेक पटैया जुड़ चुके हैं। विवेक, आज कुछ ही देर में CM शिवराज सिंह चौहान देवास जिला प्रशासन की बैठक लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है जिलों की बैठकें लेते हैं मॉर्निंग में और वहाँ की जमीनी हकीकत देखते हैं, योजनाओं की, सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है और खासकर PM आवास योजना हो, CM हेल्पलाइन हो, जल जीवन मिशन हो, कानून व्यवस्था हो, ये महत्वपूर्ण उनकी बैठक के बिंदु होते हैं। और आज एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री देवास जिले की बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। देवास कलेक्टर, देवास SP और जो तमाम जमीनी अधिकारी है जो फील्ड में रहकर सरकार की योजनाओं को
जमीन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देवास जिले में क्या काम हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है, और सीएम हेल्पलाइन खासकर मुख्यमंत्री का ड्रीम है क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पर वास्तविक समस्याएं जब पहुंचती है तो सरकार को पता चलता है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं उन पर मुख्यमंत्री देवास जिला प्रशासन के साथ चर्चा करेंगे और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सागर जिले के दौरे पर रहेंगे। शाम करीब 5 बजे सीएम शिवराज सागर पहुंचेंगे और डॉक्टर हरि सिंह गौर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। सीएम 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देने जा रहे हैं। अलग अलग विकास कार्यों का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सागर जिले के दौरे पर सागर वासियों को 200 करोड़ से ज्यादा रुपए की सौगात देंगे। कई जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। बाद भोपाल सेंट्रल जेल की भोपाल सेंट्रल जेल से हटाकर जेल मुख्यालय अटैच किए गए जेल अधीक्षक मनोज साहू महज 1 महीना 14 दिन ही भोपाल सेंट्रल जेल में रह पाए। जेल सूत्रों का दावा है कि जेल में बंद सिमी के खूंखार आतंकियों को अखबार मुहैया कराने की वजह से उन पर यह गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि सिमी बंदियों को पढ़ने के लिए अखबार देने की खबर आईबी इंटेलिजेंस के रास्ते सीएम हाउस से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। इसके चलते आरन फारन में अधीक्षक मनोज साहू पर जेल मुख्यालय अटैच की गाज गिर गई। बता दें कि अधीक्षक मनोज साहू को 5 अक्टूबर को शिवपुरी जिला जेल से भोपाल सेंट्रल जेल प्रभार मिला था। 19 नवंबर को उन्हें भोपाल सेंट्रल जेल से हटाकर जेल मुख्यालय अटैच कर दिया गया। उनकी जगह सागर जेल के अधीक्षक राम कुमार भांगरे को प्रभार दिया गया है। सरगुजा जिले में बन रही सड़कों की गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क सत्याग्रह करने वाले लोग अब सड़कों के सैंपल की जांच कराने के लिए आगे आ रहे हैं और प्रशासन से गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हिदायत के बाद यहां सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में भी सड़कों की मरम्मत के साथ नई सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां सड़क हाथों से ही उखाड़ने पर उखड़ रही है। ऐसे में अब सड़क सत्याग्रहियों ने बन रही सड़क की गुणवत्ता के लिए इसके सैंपल की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की तैयारी कर ली है। नगर निगम का कहना है कि सड़कों की गुणवत्ता को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।